2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ईद जोहा त्योहार यानी ईद का त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक में विधायक गोहद केशव देसाई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एल.के. पांडे, एडिशनल एसपी संजीव पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सहित सदस्य एवं शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में ईद पर्व हर वर्ष की भांति शांतिपूर्ण एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने इस वर्ष भी उक्त पर्व प्रति वर्ष की भांति शांति एवं सद्भावपूर्ण रूप से मनाए जाने हेतु अपील की है। उन्होंने गणमान्य नागरिकों से अपने अपने सुझाव प्रस्ताव देने के लिए भी अनुरोध किया, जिसमें शहर काजी द्वारा बताया गया कि कचरा गंदगी नहीं फैलाई जाए, कचरे को कूड़ेदान में ही डाला जाए। तभी भिंड कलेक्टर ने निर्देशित कर कहा कि 7 जून 2025 को ईद जोहा पर्व यानी ईद का पर्व मनाया जाएगा। ईद के त्यौहार को सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक पृथक पृथक ईदगाहों में यानी मस्जिदों में ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। इसलिए इस ईद के त्यौहार पर संपूर्ण जिले में मस्जिदों के पास साफ सफाई, पानी के टैंकर की व्यवस्था ईदगाह स्थल पर की जावे। ईदगाह वाले रास्ते पर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नगर पालिका कर्मचारी ईदगाह स्थल एवं ईदगाह वाले मार्गों पर 7 जून को तैनात रहें एवं बिजली की सप्लाई निरंतर सुचारू रूप से चालू की जाए। प्रशासन और पुलिस व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा उक्त त्यौहार को शांति एवं सद्भावपूर्ण रूप से मनाए जाने की सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों से अपील की है। 5 जून 2025 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं पंचजा अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री उमेश पांडव थाना प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम चत्थर जिला भिंड में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सुमित यादव पैरालीगल वॉलंटियर भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत भवन चत्थर में वृक्षारोपण कर पौधों को रोपित किया गया तथा उन पौधों की देखभाल, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित भी करने की बात कही गई। हम सबको एक पौधा 2 पौधा अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए और उनको बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यह पौधे हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमारे पर्यावरण को बिल्कुल शुद्ध रखते हैं। 5 जून 2025 को जल ही जीवन और आज जल के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में मानव ही सामने आ रहा है। पानी की बर्बादी यदि नहीं रोकी गई तो भविष्य में बड़ा संकट खड़ा होगा। इसलिए आज से ही पुराने जल स्रोतों को संरक्षित करना हम सबका दायित्व है। शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान संपूर्ण अभियान है। इसमें जन अभियान परिषद की पहल है, तभी जागरूकता का कार्य भी समय समय पर किया जाता रहता है। आज लाहर के ग्राम अमहा में बावड़ी उत्सव मना रहे। उक्त बात अनुविभागीय अधिकारी लाहर विजय यादव ने कही। बावड़ी उत्सव कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, जिसमें कई गणमान्य नागरिक और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत श्रीमती शिल्पी परिहार, जिला समन्वयक डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, विकास खंड सुनील कुमार चतुर्वेदी, अमा ग्राम
सचिव अशोक पारासर भी उपस्थित थे। सहायक सचिव श्रीमती विनीता कौरव, मंदिर पुजारी हलदर शर्मा, समाजसेवी रणवीर सिंह कौरव भी और छात्र छात्राएं, ग्रामवासी, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अमा में बावड़ी उत्सव के अंतर्गत बावड़ी पूजन भी किया गया और एसडीएम विजय यादव के कर कमलों से इसे पूरा किया गया। बावड़ी का इतिहास मंदिर पुजारी हलदर शर्मा ने बताया और एसडीएम ने कहा कि प्रगति के प्रत्येक तत्व को हमें सुरक्षित करना है, चाहे वह कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, नदी हो, वृक्ष हो। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि पुराने जल स्रोत, जल संरचनाओं और वृक्षों को संरक्षित करें, कुछ नई संरचनाओं भी तैयार करें और बृहद वृक्षारोपण भी करें। आने वाले समय में हम नई पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण, स्वस्थ वातावरण दे सकें, जिससे हमारी पृथ्वी का संतुलन ठीक बना रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास खंड समन्वयक सुनील कुमार चतुर्वेदी ने और आभार नवाकुर संस्था के रणवीर कौरव ने किया। 5 जून को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नमी जल योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक भी कलेक्ट्रेट कच्छ में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे, पीएचई विभाग के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जहां जानकारी दी गई कि दिनांक 26 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए थे, जिसमें आज कलेक्टर के द्वारा पीएचई विभाग को 3 फेस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु बिजली विभाग को पत्र भी लिखा गया। कलेक्टर श्रीवास्तव द्वारा उक्त योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित भी किया गया। साथ ही वंचित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पौधारोपण एवं संगोष्ठी हुई संपन्न। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रगति की रक्षा करें, यह बात कही जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह ने। 5 जून 2025 को पौधे लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु सिर्फ पेड़ लगाने भर से पर्यावरण की रक्षा पूरे तरीके से नहीं हो सकती। इससे एक कदम आगे बढ़कर हमें उन सभी चीज़ों पर भी काम करना होगा जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, जैसे प्लास्टिक। हम सभी को प्लास्टिक की उपयोग के अनुसार भली भांति समझना चाहिए कि प्लास्टिक हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। इसका हमें सीमित ही उपयोग करना चाहिए। जीवन चरित्र में जिस दिन यह बात सम्मिलित हो जाएगी, पर्यावरण को सहेजने का यह कदम सार्थक होगा। पेड़ पौधे हमारे जीवन में रक्षक के रूप में काम करते हैं। लक्ष्य बनाकर पौधे हमें लगाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष कामना सिंह ने कहा कि हमें पर्यावरण एक दिन नहीं, हर दिन मनाना चाहिए। आज भारत विकास परिषद के पर्यावरण के उपलक्ष्य में काफ़ी लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी। जीवन दायक और जीवन और पर्यावरण को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। हमें जल को भी संयोज कर रखना है और पौधे भी लगाना है, उन्हें बड़ा भी करना है। आज कॉलेज के परिसर में 21 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलेश सेंतिया, अजय बसेड़िया, राधा मोहन चौबे, गंगाधर थापा, कौशल शर्मा, श्रीमती रसीम खटीक, श्रीमती रेखा शुक्ला भी उपस्थित रहीं।
5 जून 2025 केंद्र सरकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद के नाम के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी में कहा गया कि उन्हें सूचना मिली है कुछ प्रेस संगठनों द्वारा प्रेस परिषद शब्द का अनुचित उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की संस्थागत महत्ता प्रभावित हो रही है और उसके विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एवं संविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली ने लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सूचना भवन में है। सचिवालय द्वारा यह स्पष्ट भी किया गया है कि भारतीय प्रेस परिषद की किसी भी राज्य में कोई शाखा नहीं है, ना ही उसने किसी अन्य निकाय को अपना सामान या मिलते जुलते नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है। प्रेस परिषद शब्द का उपयोग करना प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग निवारण है। इसलिए अब सचिवालय प्रेस काउंसिल अथवा भारतीय प्रेस परिषद शब्द का उपयोग न करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है। सचिवालय का निर्देश है कि यदि कोई स्थानीय, निजी अथवा सरकारी संगठन इस नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके पंजीकरण को निरस्त किया जाए अथवा उसमें आवश्यक सुधार किया जाए। सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रेस परिषद ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और प्रेस की स्वतंत्रता व मानकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भिंड के सिटी में एक कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। महिला थाने में यह कलयुगी ससुराली जन महिला को 30 अप्रैल 2024 से बराबर दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। तभी फरियादिया ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया संजुम खान पत्नी जीशान खान उम्र 27 साल निवासी सरोज नगर भिंड की शिकायत पर आरोपी बने। जीशान खान गुड्डी खान निवासीगढ़ ईदगाह के पास करहल मैनपुरी उत्तर प्रदेश। फरियादिया का मायका है सरोज नगर में। कलयुगी ससुराली जन दहेज लोभी द्वारा फरियादिया को अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। मामला दर्ज हुआ भिंड देहात थाना अंतर्गत लश्कर रोड पर शिवहरे पेट्रोल पंप के पास ग्वालियर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ। तभी मृतक अजय के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। गांव के लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही एक झगड़ा हुआ था। मृतक के बड़े भाई सोबरन जाटव ने बताया कि अजय राजस्थान में काम करता था। 22 मई को वह घर आया था। यहाँ उसने चंद्रशेखर आज़ाद और भीमराव अंबेडकर की होर्डिंग लगाई थी, जिसका विरोध गांव के कुछ लोगों ने किया। अजय के साथ कुछ दिन पहले मारपीट भी हुई थी। मंगलवार की सुबह 11 बजे सरपंच प्रताप सिंह बघेल, खेम सिंह, राघवेंद्र सिंह और बंटी भदौरिया ऑटो में उसको बिठाकर भिंड की ओर ले गए और रात 10:30 बजे सरपंच के भतीजे ने अर्जुन ने बताया कि अजय का एक्सीडेंट हो गया। जब रात में घटनास्थल पर पहुंचे तो बाइक में बिल्कुल भी टूट फूट नहीं थी। बाइक पर 2 अन्य लोग सवार थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, जबकि अजय की मौत हो गई। पुलिस साजिश के तहत यह पूरी साजिश हुई है, यह बात उसने पुलिस को बताई और उसके भाई की हत्या कर दी। तभी वो जिला चिकित्सालय के डेड हाउस पर कहता रहा कि यहाँ
हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ग्वालियर कराएंगे। लेकिन पुलिस पहुंची तब उसको समझाया। परिवारजनों का यही अड़ंगा था कि वो पोस्टमार्टम यहाँ नहीं कराएंगे। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप। तभी दियार थाना टीआई मुकेश शाह कहते हैं, सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। बाइक पर सवार एक व्यक्ति और घायल हुआ है। परिजन ने आरोप लगाया है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस ने मरक दायर किया है। सोवरन जाटव पिता जयतवार जाटव उम्र 24 साल निवासी डगर थाना बरासों की शिकायत पर, जिसमें मृत्यु हुए अजय पुत्र जयतवार जाटव उम्र 19 साल डेड हाउस पर बुधवार को काफी हंगामा होता रहा। तब पुलिस ने समझाया। भिंड जिले के अलग अलग थाना अंतर्गत भी मरक कायम हुए, जहां भदौरिया लॉज के पास मलनपुर से पहले मानपुरा के पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। फरियादी बीरेंद्र पुत्र जगराम कुशवाहा उम्र 33 साल निवासी जगन्नाथपुरा थाना रौन ने बताया कि मृतका विनीता पत्नी बीरेंद्र कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी जगन्नाथपुरा एक फेरे में जा रही थीं। तभी एक स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मामला दर्ज हुआ। इसी तरह से अलग अलग थाना अंतर्गत काफ़ी मरक दायर हुए। मेहुना में भी एक मरक दायर हुआ। मृतका रीना पत्नी धर्मेंद्र उम्र 45 साल निवासी मऊ थाना मऊ। यह 9 मई की घटना थी। बंतरी के पास भिंड लाहौर रोड की यहाँ भी सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान जीएच ग्वालियर में लाहौर में भी एक मरक कायम हुआ। मृतका राजकुमारी पत्नी पंचम कोरी उम्र 60 साल निवासी ग्राम खुर्द थाना में होना। 1 मई की यह घटना थी। बुद्धपुरा के पास लाहौर भाणे रोड की यहाँ भी उनकी मृत्यु हुई। ग्वालियर में इलाज चल रहा था। लाहौर में एक और मृत्यु, रजनी देवी पत्नी मेवालाल कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी ग्राम सिरसी थाना अमायन। यह 5 मई की घटना थी। लाहौर मेहुना रोड ग्राम लब्बा के पास लाहौर की यह भी ग्वालियर में इलाजरत थी, उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में एक और मृत्यु हुई थी 13 मई को। कमल सिंह नौरोजगी पुत्र खरगोले नौरोजगी उम्र 32 साल निवासी जमुआ की मृत्यु हो गई थी। ग्राम जमुआ बाईपास रोड लाहौर पर इनका भी इलाज चल रहा था। इसमें भी मरक दायर हुआ। गोरमी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी कृष्णकांत यादव पुत्र सुरेश यादव उम्र 34 साल निवासी वार्ड नंबर 14 गोरमी ने कहा कि आरोपी शिवम देवेंद्र जगदीश गिरीश जातिगढ़ यादव वार्ड नंबर 14 ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। जमीनी विवाद यह बताया जाता है। दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। इसमें फरियादी बने शिवम यादव पुत्र देवेंद्र यादव उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 14 ने कहा कि आरोपी सुरेश सोनू मोनू स्नेहलता जाति यादव ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद जमीन का है। मामला दर्ज हुआ। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर महावीरगंज भिंड में हो गई मारपीट। फरियादी सुनील दर्जी पुत्र केशव उम्र 22 साल निवासी संतोष गुप्ता का किराए का मकान महावीरगंज भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है राहुल जैन व सोनम जैन निवासी महावीरगंज भिंड। 4 जून की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज किया। रौन में रास्ता रोकर कर दी मारपीट। फरियादी पुत्र अशोक निवासी बहादुर पुराने रौन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी हरिबाबू करू पुष्पेंद्र भानुमति सुनील शिवम परमार निवासी पड़ौरा ने उनके साथ हाई स्कूल के पास ग्राम पड़ौरा थाना रौन इसमें माननीय न्यायालय आयुषी जैन
जेएमएफसी महोदय न्यायालय लाहौर भिंड। आरोपियों ने फरियादी व उसके पिताजी का रास्ता रोका, जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की नीयत से सरिया से हमला कर दिया था। यह मामला न्यायालय के आदेश से दर्ज हुआ है। पावई थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी ब्रजेश पुत्र असर पी शर्मा उम्र 46 साल निवासी कन्हौआपुरा ने कहा कि आरोपी है ब्रह्मानंद, दूसरा है विपिन शर्मा, तीसरा है आनंद शर्मा निवासीगढ़ कन्हौआपुरा। यह 4 तारीख की घटना फरियादी के घर के अंदर की। आरोपी गणों ने फरियादी के घर के अंदर घुसकर मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। पावई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। दबो थाना अंतर्गत कलयुगी ससुराली जनों पर हुआ है मामला दर्ज। 18/2/2022 से यह कलयुगी ससुराली जन अपनी बहू को परेशान कर रहे थे। फरियादिया वर्षा पुत्री राजेंद्र यादव उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 2 दबो ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अर्पित यादव, कमल यादव, कविता यादव निवासीगढ़ C53 कर्मचारी आवास कॉलोनी सिटी सेंट्रल ग्वालियर में रहते हैं और फरियादिया का घर है चौक मोहल्ला वार्ड नंबर 2 दबो। आरोपी गणों ने फरियादिया से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया। आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ। अटेर थाना अंतर्गत ग्राम बिंडवा में एक नाबालिग लड़की को छेड़ा। अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पोस्को एक्ट के तहत फरियादिया शिवानी पुत्री छन्नू श्रीवास उम्र 16 साल निवासी बिंडवा अटेर ने बताया कि आरोपी है यामवीर बघेल निवासी बिंडवा अटेर। यह 5 जून की घटना फरियादी के घर के पास बेहड़ बिंडवा में। आरोपी ने फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा एवं जान से मारने की धमकी दी। किसी नाबालिग लड़की को बुरी नज़रों से देख भी नहीं सकते, उसका पीछा नहीं कर सकते, उसका हाथ पकड़ना, उसका शरीर छूना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तभी शिवानी की शिकायत पर अटेर थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया। यह आरोपी बना यामवीर बघेल निवासी बिंडवा अटेर। दबो में मामला दर्ज। फरियादी अशोक पुत्र सुमेर दोहरे उम्र 50 साल निवासी वार्ड नंबर 2 दबो ने कहा कि आरोपी नारायण दोहरे, छोटू दोहरे, अंगद दोहरे निवासीगढ़ वार्ड नंबर 2 दबो ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। यह भी विवाद जमीनी बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। मऊ थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी हैं वासुदेव पुत्र प्रताप जाटव निवासी झांकरी ने कहा कि आरोपी नरेश जाटव, सवाजीत जाटव निवासीगढ़ झांकरी ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। यह भी विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फिर मामला दर्ज हुआ मारपीट का और SC/ST एक्ट का। फरियादी गिरजेश साक पुत्र राम किशन साक उम्र 28 साल निवासी संतोष नगर भिंड ने बताया कि आरोपी छिद्दू भदौरिया निवासी BTI रोड संतोष नगर भिंड ने 3 जून को फरियादी के घर के बाहर आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद आपसी था, लेकिन गिरजेश साक की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया। आरोपी बना छिद्दू भदौरिया निवासी BTI रोड संतोष नगर भिंड।